Hi friends, this is Tushar Lohra, lecturer in Department of Mechanical Engineering, Co Green and Clean. Today we will discuss the topic solar ponds. In previous classes, we saw some solar thermal energy storage. We discussed their types and methodology. Today we will discuss solar ponds. आज हम सोलर पॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे जैसे हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर नए टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, नए टॉपिक्स में अपना इंटरेस्ट बढ़ाएंगे, तो आप पाते हैं कि आप एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे तो आपको हजारों टॉपिक्स मिल जाएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो टुडे वी विल डिस्कस ए वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, सोलर पॉन्ड्स। लेट्स स्टार्ट. Before going on, this is an interactive lecture series of power plant with follow the instruction which is given during the video and enjoy the learning by doing videos. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर पॉन्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें ये जानना होगा। हम इसके डेवलपमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे तो हम बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ें कि क्यों ज़रूरी क्यों है, फिर आप उसका डेवलपमेंट पढ़ें, फिर आप मेथोडोलॉजी पढ़ें, तो आप उस टॉपिक को दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है कि हमने क्या किया, जो हमारे लार्ज थर्मल इंस्टॉलेशंस है उसके अंदर कॉस्ट ज़्यादा आ रहा था, तो हमें क्या है इसको रिड्यूस करना है। अभी भी हम इस तरफ वैसे तो अग्रसर हैं, अभी भी हम इसको कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं कर पाए हैं। तो वैज्ञानिकों ने सोचना स्टार्ट किया और हमारी इच्छाएं इस तरफ बढ़ती गई कि हम कुछ इकोनॉमिकल वेज ढूंढें सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने और स्टोर करने के, क्योंकि सोलर एनर्जी के अंदर कलेक्शन एंड स्टोरेज इज टू मच कॉस्टली। बाकी सोलर एनर्जी तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, फ्यूल की अवेलेबिलिटी तो कुछ, पर जो इसका कलेक्शन और स्टोरेज है इसके अंदर कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। तो हमें इसको रिड्यूस करने के लिए हम इसको इकोनॉमिकल वेज के अंदर इसको इकोनॉमिकल तरीके से कलेक्ट कर पाए और स्टोर कर पाए, तो इस डायरेक्शन के अंदर हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ी। तो अटेंशन जो है, हमारा ध्यान फोकस्ड हुआ कि जो ये लार्ज एक्सपेंसेस है ऑफ वाटर है इस पर, कि क्या ये एब्जॉर्ब करते हैं सोलर रेडिएशन। यदि ये सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले और ये एब्जॉर्ब करके स्टोर कर ले और इस एनर्जी को हम यूज कर लें, इंस्टेड ऑफ कि हम फ्लैट प्लेट कलेक्टर यूज कर रहे हैं और उसके बाद में हॉट वाटर स्टोरेज टैंक यूज कर रहे हैं, हम चाहते थे कि ये लार्ज एक्सपेंसेस ये कलेक्ट करे और खुद के अंदर ये स्टोर करे एनर्जी को। तो हमने इनके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया और वाटर के जो बड़े बड़े स्रोत हैं इन स्रोतों को देखना स्टार्ट, और हमने चाहा कि ये जो बड़े बड़े स्रोत हैं ये हमारे लिए हीट सोर्स का काम करें, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवा दे, खुद स्टोर कर ले और हमें प्रोवाइड कर ले। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते चले और हमने एक्सपीरियंस किया कि ये जो तालाब है, ये कुछ पॉन्ड्स हैं, ये क्या है, वाटर को हीट तो कर रहे हैं, टेम्परेचर राइज तो हो रहा है, बट वो क्या है, बहुत कुछ डिग्रीज के अंदर हो रहा है, इट इज वेरी फ्यू। सो हमें क्या करना था कि ये इस फ्यू डिग्रीज था, इसको क्या जानना था कि भाई ये इतना कम क्यों हो रहा है। तो हमने देखा तो पाया कि क्योंकि नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस होती थी, नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस के कारण हीट लॉस हो जाता है, और हीट लॉस होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो अब हमें एक बात समझ आई कि यहाँ पर कुछ नेचुरल कन्वेक्शन है जिसके कारण क्या है, हमारा हीट लॉस हो रहा है। तो अब हमने ये समझ लिया कि हम चाहते हैं कि सिग्निफिकेंट टेम्परेचर राइज हो, तो हमें इस नेचुरल कन्वेक्शन जो हो रहा है इसके कारण जो हीट लॉस हो रहा है इसको कैप्चर करना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि जो नेचुरल कन्वेक्शन है ये रुक जाए। तो बेसिकली अब क्या हुआ, सोलर पॉन्ड की यहाँ से डेफिनेशन आ गई कि एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड पॉन्ड in which significant temperature rises are caused by preventing convection is called solar pond। मतलब एक आर्टिफिशियल पॉन्ड जिसको हमने बनाया गया है उसके अंदर नेचुरल कन्वेक्शन रोक कर सिग्निफिकेंट टेम्परेचर राइज को प्राप्त कर लेना, ऐसी कंस्ट्रक्शनल साइट सोलर पॉन्ड कहलाएगी। तो सोलर पॉन्ड क्या होता है, हमारे पास एक सोलर पॉन्ड की अच्छी खासी डेफिनेशन और आइडिया आ गया। चलिए अब डेवलपमेंट देखते हैं, आइडिया कैसे है इसके पीछे। तो इस प्रकार से अब हमें क्या करना था कि हमें नेचुरल कन्वेक्शन को कम करना था। अब इस डायरेक्शन में हम जैसे सोचने की तरफ बढ़ रहे थे, तो हमने कुछ सॉल्ट वाटर लेक्स में पाया कि उन्होंने जो जनरल बिहेवियर होता है उससे एक अलग तरीके का बिहेवियर शो किया। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो था उसमें रिवर्स था। जैसे जनरली क्या होगा कि वाटर हीटेड होगा तो जनरल पॉन्ड्स में क्या था कि सोलर एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहे थे जो उनके, तो उसके अंदर क्या था कि जैसे जैसे वाटर कोल्ड होता रहता है, जैसे जैसे जो गर्म पानी होता था वो ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद में उसका नेचुरल कन्वेक्शन हो जाता है, जैसे जैसे पानी ठंडा होता है वो नीचे नीचे बैठता जाता है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट में क्या होता था कि जो टॉप लेयर पे है वो हमें हॉट वाटर मिलता है,
और जो बॉटम लेयर पे है वो कंपैरेटिवली कोल्ड वाटर मिलता है। वैसे टेम्परेचर डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं होता, पर देखा जाए तो टॉप लेयर पर हॉट वाटर मिल रहा था। तो हमने कुछ सॉल्ट वाटर को ऑब्जर्व किया, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करने पर हमने पाया कि उसके अंदर ये जस्ट उल्टा है। मतलब टेम्परेचर ग्रेडियंट हमें रिवर्स मिला। हमने जो पाया कि जो टॉप जो लेयर थी उस पे कोल्ड वाटर था और बॉटम लेयर पर हॉट वाटर मिला। तो इसका मतलब ये है कि के अंदर सॉल्ट वाटर लेक के अंदर बॉटम पे कुछ ऐसी चीज रही होगी या बॉटम पे कुछ ऐसी नेचुरल मैकेनिज्म अवेलेबल होगी जिसने क्या है हीट को एब्जॉर्ब करके कैप्चर करके वहीं रख रखा है और उसको वापस नहीं आने दिया। तो एक तरीके से नेचुरली जो क्या है सॉल्ट वाटर लेक्स के अंदर नेचुरल कन्वेक्शन जो है कैप्चर हुआ है। तो इस अंडरस्टैंडिंग को हमने समझा और पाया कि दिस ऑल इज हैपन ड्यू टू सैलिनिटी इन द वाटर, क्योंकि ऐसा पाया गया कि जो सॉल्ट वाटर लेक्स थी उसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म जो है वर्टिकल कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट अवेलेबल था, कि जैसे जैसे हम डीप में जाएंगे वहां पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता गया। टॉप लेयर पे आएंगे तो टॉप लेयर पर क्या था कि जो सॉल्ट वाटर थी उसकी कंसंट्रेशन वेरी लो थी। तो अब हमें इससे आइडिया हुआ सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन है वो बॉटम पे काफी ज्यादा हाई है, तो बॉटम पे हाई और बॉटम पे हमें टेम्परेचर हाई मिल रहा है। और हमने देखा कि किसी ने हमारी एनर्जी को बॉटम के अंदर कैप्चर कर रखा है, स्टोर कर रखा है, और सॉल्ट वाटर की कंसंट्रेशन वहां पर ज्यादा थी। क्लियर हो गया कि जो बॉटम लेयर पर जो सॉल्ट की जहां कंसंट्रेशन है तो सॉल्ट ने क्या किया होगा कि इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। देयरफॉर bottom water has greater density than the top even though it may be hotter। so क्या हुआ कि इस स्टडी से हमें एक इफेक्टिव सोल्यूशन मिल गया कि सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन डीप लेयर इफेक्टिवली ट्रैप्ड। यही तो हम चाहते थे और यही हो गया कि जो बॉटम लेयर पर जो थी वो एनर्जी हमारी स्टोर हो गई और कैप्चर हो गई ड्यू टू द सैलिनिटी इन द वाटर। अब हमारे पास में एक मैकेनिज्म आ गई, अब हमारे पास एक तरीका आ गया कि कैसे हम आर्टिफिशियल सोलर पॉन्ड बना सकते हैं। तो आइडिया बिहाइंड द सोलर पॉन्ड इज आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। यदि अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो 1 मिनट के लिए आप वीडियो को दोबारा रिवाइज करें और सुने, इस आइडिया को समझें, इसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाएगी। ये 2-3 स्लाइड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरी मोड के अंदर चल रही है, पर इस स्टोरी मोड के अंदर यदि आप इसको मन में बसा लेंगे तो आने वाला टॉपिक आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब हमारे पास क्या एक मेथड्स आ गया, अब हमने एक मेथड डेवलप कर लिया। तो जो मेथड अडॉप्ट किया गया कन्वेक्शन को रोकने के लिए वो ये है कि जो साल्ट है उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दो और एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन कर लो। तो usual method adapted to prevent convection is to dissolve a salt in the water and to maintain a concentration gradient. And if we use a specific term for such type of ponds, then we called these आर सॉल्ट ग्रेडियंट सोलर पॉन्ड्स। इनको हम सॉल्ट ग्रेडियंट सोलर पॉन्ड कहें तो ये ज्यादा स्पेसिफिक टर्म होगी इस टाइप के पॉन्ड्स के लिए। तो पिछले कुछ सालों के अंदर क्या हुआ है कि इनका साइज वेरी किया है, ये कुछ 100 मीटर से कुछ 1000 स्क्वायर मीटर की तरफ बढ़ गए हैं। ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इसको हमने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया है। अब यदि हम इसके यूजेस के बारे में देखें तो जो इसकी जो टेम्परेचर रेंज है ये 70 से 80 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक है, यानी कि हमें अभी 90-95 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अचीव कर लेते हैं। लेकिन जो इन जनरलाइज जो बताएं तो 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड की एप्लीकेशंस सोलर पॉन्ड की अवेलेबल है। सो इन दिस वीडियो वी नो अबाउट द आइडिया बिहाइंड द सोलर पॉन्ड, और हमने सोलर पॉन्ड के बारे में जाना और इसके कंस्ट्रक्शनल डिटेल के बारे में जाना। यदि आप और इसके मोर एप्लीकेशंस के बारे में जानना चाहते हैं और सबसे पहले आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम सोलर पॉन्ड्स का एप्लीकेशन है और किस प्रकार से हम इन्हें यूज करते हैं, तो मुझे टेलीग्राम ऐप पे ज्वाइन कीजिए और टाइप कीजिए तुषार लोहरा सर और ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप कनेक्टेड।